नमः शिवाय। अहंकार निश्चित रूप से पतन और नाश का कारण बनता है। प्रजापति दक्ष भी अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शंकर की अवहेलना कर बैठे। स्कंद पुराण ज्ञान रस सीरीज की चौथी कड़ी में देखिए दक्ष को क्या सजा मिली और फिर उनका उद्धार कैसे हुआ। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना कर ही रहे थे कि महापराक्रमी वीरभद्र के साथ काली, कात्यायनी, चामुंडा, ईशानी, मर्दनी, भद्रकाली, त्वरिता तथा वैष्णवी नवदुर्गाएं और लाखों शिवगण यज्ञशाला में प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया, लेकिन इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। इसका कारण ये था कि देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। तब महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों आदि को मार गिराया। फिर तो देवता पराजित होकर भागने लगे। देवताओं के पलायन के बाद भगवान विष्णु भी वहां से चले गए। यज्ञशाला में जाकर वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी मूछ नोच ली। उन्होंने अंतर्वेदी में छिपे दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। वे स्वस्थ चित्त हो विचार करने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सब दक्ष के ही पाप का फल है। ये सोचकर हंस पर सवार हो वे कैलाश गए और भगवान शिव को देखकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। अपने चारों मुक्टों से भगवान शिव के चरणों का स्पर्श कर वे स्तुति करने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, पितामह सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किसी को भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को क्लेश हो। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला कर्म करता है वह एक दिन अपने ही ऊपर आ जाता है। यूं कहकर भगवान शंकर कनखल तीर्थ में यज्ञशाला में गए। भगवान शंकर को देखकर महाबली वीरभद्र और अन्य पार्षदों ने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया। महादेव ने हंसते हुए कहा, वीरवर ये तुमने क्या किया? जाओ दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ। वीरभद्र ने दक्ष का धड़ लाकर रख दिया। शिवजी ने कहा, वीर इसका मस्तक मिल जाए तो कुटिल होने पर भी मैं इसे जीवित कर दूंगा। वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने उसी समय अग्नि में होम दिया था। केवल पशु का सिर शेष है, लेकिन उसका मुख विकृत हो गया है। फिर भगवान शिव ने पशु के सिर को जोड़कर ही दक्ष को नया जीवन दान दिया। भगवान शंकर को सामने खड़ा देख दक्ष लज्जा से गड़ गए। उन्होंने भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, सुरश्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा सदा मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आस्ति कर्म के द्वारा भवसागर से पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तप द्वारा भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो।
सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। दक्ष को कनकल तीर्थ में रहने का आदेश देकर शिवजी अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। इधर दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे शिवजी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए श्रद्धा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। आगे की कथाओं के लिए आने वाली वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।